सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। माय नेम इज़ गुरविंदर। सो आज का जो मेरा वीडियो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। खास करके ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो इस साल पास्ड आउट हो रहे हैं, जिनके पास जॉब्स नहीं है। अगर मैं आपको एक डाटा दूं जो हमने आईआईटीज़ के स्टूडेंट से कलेक्ट की है, बैचलर लेवल पे भी मास्टर्स लेवल पे भी, कि जो स्टूडेंट्स में का जो प्लेसमेंट्स हुए हैं। मैं क्यों आईटी का एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि ये इंडिया के टॉप रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे जो प्लेसमेंट्स है वो 100% रहती है नॉर्मली, लेकिन यहाँ का स्टैट ये है कि इस बार 30 to 40% स्पेशली कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स का इतना ही प्लेसमेंट हुआ है। अब ये चीज़ आप जिस कॉलेज से आप खुद पास आउट हो रहे हैं उस कॉलेज से आप रिलेट करके देखो कि वहाँ पे प्लेसमेंट का क्या सीनारी हो रहा है। मेरे को आप कमेंट करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल सकते हैं कि वहाँ पे प्लेसमेंट का क्या सीनारी हो रहा है। 30-40% से ज़्यादा नहीं रहा है ओवरऑल एवरेज, हर ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो। अब करना क्या है, नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी कॉलेज में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है आजकल के, अगर मैं एग्जांपल लूं तो वो कंप्यूटर साइंस का रहता है। कंप्यूटर साइंस में नॉर्मली 80 to 90% तक जो है वो स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो जाता था लास्ट ईयर तक, लेकिन इस साल ऐसा नहीं हुआ। मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल ये कोर ब्रांचेज हैं। इनमें मैं बोलूँगा कि रिसेशन का इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन स्टिल इसमें भी जो प्लेसमेंट है वो कंपैरेटिवली वही 40, 50, 60 के आसपास रहा है। क्यों? रीज़न क्योंकि ऑल कंपैरेटिवली कंप्यूटर साइंस ब्रांच के इन ब्रांचेस का जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो कंपैरेटिवली कम है। अपॉर्चुनिटीज़ तो है ही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वगैरह तो चलना ही है इस चीज़ को लेके, लेकिन स्टिल जिनका भी जॉब लगा है वो इतना अच्छा जॉब नहीं लगा है। मे बी वो अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, जॉब प्रोफाइल उनका अच्छा नहीं है, या जॉब रोल्स उनके अच्छे नहीं है। अब ऐसे केसेस में करना क्या है नाउ, अब बात आ जाती है जो स्टूडेंट इस साल पास आउट हो रहे हैं या नेक्स्ट ईयर पास आउट होंगे और जो पहले के पास आउट स्टूडेंट्स हैं। अब ये ट्रबल चल रहा है, जॉब्स का रिसेशन है। अब ये रिसेशन जो है क्या ओनली प्राइवेट में एप्लीकेबल है या गवर्नमेंट में भी एप्लीकेबल है या पब्लिक सेक्टर में भी एप्लीकेबल है, किस लेवल तक एप्लीकेबल है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। प्राइवेट में तो है ही है, ये तो आप लोगों ने देख ही लिया। गवर्नमेंट में भी अगर मैं बात बोलूं कि रिसेशन का इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट में जो चीज़ें चलती हैं वो लोकल स्टूडेंट्स का जो लोकल लोगों का जो नीड्स हैं, जो डेली लाइफ की जो नीड्स हैं उसको पूरा करने के लिए होता है। ऑल्दो कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या बाकी और जो डोमेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे IUCL वगैरह, HPCL, ये डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड होता है, ONGC वगैरह, सेल वगैरह, तो इसमें रिसेशन का इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब अगर हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, इसमें भी एक टाइम के बाद वैकेंसीज आती रहती हैं। अब लेकिन इन जॉब्स का एक क्वेश्चन मार्क रहता है, स्पेशली अगर मैं स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, और स्पेशली मैं अगर इस रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, पंजाब के स्टूडेंट्स, हरियाणा के स्टूडेंट, हिमाचल का स्टूडेंट, जम्मू एंड कश्मीर का स्टूडेंट, चंडीगढ़ का स्टूडेंट। अब आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के पास ऑप्शन क्या है, जो स्टूडेंट पास आउट हैं या जो इस साल पास आउट हो रहे हैं या नेक्स्ट ईयर पास आउट होंगे, तो अब इस केस में करना क्या है, स्ट्रेटेजी क्या बनानी है, कैसे मूव करना चाहिए फर्दर। देखो, जब हमारे पास एक रास्ता बंद हो रहा होता है ना, तो पैरेलल और बहुत सारे रास्ते भगवान ने हमारे पास लाइफ में दिए होते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या करना होता है कि हमें ये रास्ता बंद है, ये दरवाजा बंद है, तो बाकी रास्तों को नॉक करना, बाकी दरवाजों को नॉक करना हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। अब ऐसी और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसका रिसेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे दो टाइप ऑफ स्टूडेंट आपके पास आएगा। पहला टाइप ऑफ स्टूडेंट जो स्टिल प्रिपेयर करेगा अपनी ड्रीम जॉब के लिए, मे बी वो आपका स्टेट JEE का जॉब हो सकता है, पब्लिक सेक्टर का जॉब हो सकता है, मतलब जॉब का एक कैटेगरी आ गया। अब जब तक जॉब्स नहीं आ रही तो ऐसे केस में क्या करना है। दूसरा टाइप ऑफ स्टूडेंट कि ठीक है सर जॉब नहीं है, तो ऐसे केस में हम अपना स्किल एनहांस कर लेते हैं, हम ट्रेनिंग लेते हैं, हम अपना नॉलेज बढ़ाते हैं, हम ब्रांडिंग करते हैं अपनी, ये सेकंड केस होता है। अब मैं दोनों एग्जांपल को लेके यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला केस है कि अगर हम बात करें कि स्टूडेंट को अगर जाना ही जॉब में है तो उसके लिए आपको बहुत देर वेट भी करना पड़ सकता है। अगर मैं बात करूं जम्मू एंड कश्मीर, लास्ट ईयर बहुत इसका रिक्रूटमेंट हुआ है, AE लेवल पे भी, JEE लेवल पे भी। अब अपकमिंग जो है इस साल जुलाई अगस्त में एक्सपेक्टेड है आपका इलेक्ट्रिकल का 200+ वैकेंसीज, और सिविल और मैकेनिकल का भी JEE के लिए आएगा वैकेंसी, लेकिन कंपेरेटिवली कम होगा, वो 855 + 190 वाला नहीं रहेगा, कंपेरेटिवली कम रहेगा। और AE में भी मैकेनिकल और सिविल का वैकेंसीज आएगा, तो आप लोग उसके लिए अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। फिर बात करें अगर हम पर्टिकुलरली पंजाब के लिए, पंजाब में PSSSB PSPCL का आएगा नेक्स्ट, जो अब वैकेंसी आप नेक्स्ट ईयर कहीं पे जाके एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हिमाचल में, हिमाचल एक ऐसा स्टेट है जहां पे मैं बोलूँगा पिछले 2.5 से 3 साल के अंदर बहुत कम रिक्रूटमेंट हुआ है, लेकिन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो उसमें अभी जैसे जल शक्ति का 15 वैकेंसी निकला हुआ है, JEE का बहुत देर से वैकेंसीज आया ही नहीं है, तो JEE के लिए वैकेंसीज के लिए आप टारगेट कर सकते हैं, अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो। जो लोग पब्लिक सेक्टर टारगेट कर रहे हैं,
SJVNL, IOCL, HPCL, आपका HPCL विदाउट गेट भी होता है, विद गेट, विदाउट गेट वाली ऑप्शंस, आपका ISRO वगैरह। तो ये रिक्रूटमेंट चलता रहेगा, इसके लिए भी आप अपना प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू रखिए। अब जो मेन चीज़ है जिसके ऊपर मैं आपको बोलने वाला हूँ वो है आपका हायर स्टडीज़ के लिए जो स्किल एनहांसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, दैट इज की प्रिपरेशन ऑफ द गेट एग्जामिनेशन। देखो गेट एक ऐसा एग्जाम है, मैंने पहले भी बहुत सारी ऐसी इससे रिलेटेड वीडियोस बनाई हैं कि गेट एक ऐसा एग्जाम है जिसके थ्रू तुम्हारे पास मल्टीपल ऑप्शंस ओपन होता है। मतलब बीटेक करने के बाद जितना भी करियर ऑप्शंस हैं, सर मेरे को जॉब में जाना है, क्या गेट के थ्रू मिलेगा? आंसर इज यस। सर मेरे को हायर स्टडीज में जाना है, मेरे को स्किल इंप्रूव करनी है, मेरे को अपना ब्रांडिंग करना है, वो कैसे होगा? वो गेट एग्जाम के थ्रू होगा। मेरे को हायर स्टडीज में जाना है, सर इंडिया का अब्रॉड का ऑप्शन, क्या गेट के थ्रू मिलेगा? यस मिलेगा। सर मेरे को मैनेजमेंट डोमेन में जाना है, मैनेजमेंट में हर IIT, NIT, IIMs के अंदर यू कैन एंटर फॉर द मैनेजमेंट कोर्सेज थ्रू दिस सिंगल एग्जाम, दैट इज द गेट एग्जाम। सर मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप डोमेन में जाना है, तो इसके रिलेटेड कोई कोर्सेज, अगेन गेट के एग्जाम IITs में, बहुत सारी IITs में एंटरप्रेन्योरशिप के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, तो उसको आप परस्यू कर सकते हैं। तो नटशेल में मैं आपको बताऊं कि ड्यूरिंग दिस रिसेशन पीरियड आपको अपने स्किल इंप्रूव करने हैं, आपको अपना नॉलेज एनहांस करना है, आपको अपना ब्रांडिंग करना है और वेट नहीं करना है अपॉर्चुनिटी आने का, क्योंकि जब अपॉर्चुनिटी आएगा तब तुम्हारे पास टाइम नहीं बचेगा। और ऐसे केस में क्या होता है कि जैसे नोटिफिकेशन आ गया 3-4 महीने का तुम्हें टाइम मिलेगा और यू आर नॉट प्रिपेयर फॉर दैट। तो ऐसे केसेस में क्या करना होता है, आपको अपने आप को इंप्रूव करते रहना पड़ेगा, अपने आप को पढ़ाई करते रहनी पड़ेगी, एग्जाम के लिए कॉन्टिन्यूसली तैयारी करते रहनी पड़ेगी, प्रिपरेशन नहीं छोड़नी है। और उसके बाद हायर स्टडीज में गेट इज द सेफेस्ट ऑप्शन। क्यों सेफेस्ट ऑप्शन मैं आपको बोल रहा हूँ? क्योंकि गेट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज है, वो मैंने आपको बता दिया, और इसमें आपको जो है आपका कुछ भी मार्क्स आए, 25 नंबर आए, 30 आए, क्वालिफाई होना जरूरी है, 30 आए, 35 आए, 40, 50, 60, 70, हर मार्क्स के ऊपर आपके पास अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस गेट एग्जाम। उसके लिए योरपीडिया ECP टीम आपको गाइड करेगी कि आपको स्कोर को कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे यूज करना है, वी आर देयर फॉर दैट। लेकिन ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि आपको फ्री नहीं बैठना है, वेट नहीं करना अपॉर्चुनिटी आने का, क्योंकि जब अपॉर्चुनिटी आएगा तब तुम्हारे पास टाइम नहीं बचता है। अब ऐसे केसेस में अपने आप को इंप्रूव करते रहो, एग्जाम की तैयारी करते रहो, प्रिपरेशन करते रहो, गेट के लिए तैयारी करते रहो, ये सब कुछ करते रहो। इंजीनियर्स करियर पॉइंट इंडिया की बेस्ट टीम है, योरपीडिया इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हर चीज़ के लिए आपको प्रिपरेशन करवाता है। आप लोग हमारे साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं और अपनी सिलेक्शन को एश्योर कर सकते हैं, क्योंकि जितना भी हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन आपको जो एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन करेंगे, जो भी मॉड्यूल्स हम लोग रन करेंगे, उसमें हम लोग ये सिलेक्शन मॉड्यूल्स होते हैं कि जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक तुम हमारे साथ जुड़े रह सकते हो, तब तक तुम अपना कंटिन्यूसली तैयारी कर सकते हो। अब फोकस रखो अपने स्किल एनहांस करने के लिए, अपनी ब्रांडिंग करने के लिए, क्योंकि वो लॉन्ग रन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। मान लो फॉर एग्जांपल आपने गेट का प्रिपरेशन किया, आपने कहीं पे एडमिशन ले लिया IITs का, नाउ थिंक अबाउट कि तुम IIT इंडिया के जो टॉप इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पे आप अपना प्रिपरेशन कर रहे हो और अकॉर्डिंगली आप अपना ब्रांडिंग भी कर रहे हो, अपना स्किल भी एनहांस कर रहे हो। क्योंकि आजकल कंपनीज जो ज़्यादा जो है ना, वो आजकल कंपनीज देख रही हैं स्पेशलाइज्ड कैंडिडेट्स को, स्पेशलाइज्ड कि भाई मैकेनिकल में, थर्मल में स्पेशलाइजेशन कौन है, जियोटेक में स्पेशलाइजेशन कौन है, मतलब सॉइल में कौन स्पेशलाइज्ड पर्सन है, स्ट्रक्चर का स्पेशलाइज्ड, आपका सी डाटा इसका अपना डाटा साइंस का स्पेशलाइज्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्पेशलाइज्ड, नेटवर्क जिसका कंट्रोल सिस्टम का स्पेशलाइज्ड, VLSI स्पेशलाइजेशन, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का आपका स्पेशलाइजेशन। तो कहने का मतलब ये है कि आजकल जो ज़्यादा कंपनीज हैं वो फोकस कर रही हैं स्पेशलाइज्ड पर्सन्स को लेके, स्पेशलाइज्ड लोग चाहते हैं पर्टिकुलर डोमेन के, राइट। तो अब आपको फोकस क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन नहीं छोड़नी है और फोकस करो अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी करने के लिए। इस इंजीनियर्स करियर पॉइंट अभी अपकमिंग जून के अंदर हर डोमेन को लेके, चाहे वो JEE प्रिपरेशन है, SSC JEE, RRB JEE का बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आने वाला है और गेट एग्जाम के लिए बैचेस स्टार्ट कर रही है। तो आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड है, स्टिल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसको आप भर दीजिए, मेरे को डायरेक्टली कॉल करके आप पूछ लीजिए, सबटाइटल में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मेरे को कॉल करके अपना डिस्कशन करो। और इस टाइम को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने ये टाइम वेस्ट कर दिया तो ये टाइम कभी वापस नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप अपना कंपैरिजन करोगे बाकी उन स्टूडेंट्स के साथ जो अपना मेरे इस वीडियो को सुन के बात मान लेंगे और अपना प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देंगे, तो वो 6 महीने के बाद भी अगर आप उसका कंपैरिजन करेंगे उसके साथ, मे बी वो कंपेरेटिवली बेटर पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि उसके हाथ में एक ऑप्शन होगा। आप मे बी वेट कर रहे हो और खाली हाथ रह रहे हो इस चीज़ के लिए, तो वेट नहीं करना है, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली
परस्यू करने हैं अपने आने वाले टाइम को लेके, क्योंकि बीटेक तक का अभी तक का जर्नी पूरा नहीं आप लोगों का हुआ है, अभी आगे का बहुत ज़्यादा जर्नी अभी बाकी है। 2-4 साल अभी और एफर्ट आप लोगों को पढ़ना है, करना है, सो दैट कि आने वाला जो आपका जर्नी है वो सक्सेसफुल हो। उसमें फिर आपको इस बात नहीं होना चाहिए, उसमें फिर आपको स्ट्रगल ना करना पड़े। तो स्ट्रगल अभी कर लो, क्योंकि आप उस मोमेंटम में हैं, अभी आप उस फ्लो में हैं कि जिसमें आप अपने इस फेज के इस प्रिपरेशन वाले मोड के अंदर अंदर आप अपना स्किल, आप अपना नॉलेज, आप अपना ब्रांडिंग, आप अपने एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हो। क्योंकि अगर एक बार मोमेंटम चेंज हो गया फिर ट्रबल हो जाएगा। तो मोमेंटम को चेंज मत होने देना और आप अपना प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। स्टिल कोई डाउट है मेरे को कॉल कर लीजिए और अपना डिस्कशन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।